हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रताप भाटी है और मैं आप सबका मेरे इस चैनल स्टडी सूत्रा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि एग्ज़ाम्स सच एज बैंक, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, एचएसएल, ऑल दी अदर एसएससी एग्ज़ाम्स, एसबीआई के एग्ज़ाम्स हो गए, कैट के एग्ज़ाम्स हो गए, इन सब एग्ज़ाम के लिए हमारे मैथ की अप्रोच क्या होनी चाहिए, यानी हम क्वांट को कैसे डील करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली क्वांट की स्ट्रेटजी बताने जाऊंगा। स्ट्रेटजी के अंदर हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करने जाएंगे, दैट इज़ सिलेबस। सिलेबस को हम बेसिकली दो पार्ट्स में बांटते हैं, अरिथमेटिक और एडवांस। उनके चैप्टर्स कौन कौन से हैं, अरिथमेटिक को हम कैसे डील करेंगे, सबसे पहले हम किस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली आज तक जहाँ भी पढ़ाया है ऑफलाइन ही पढ़ाया है, कभी ऑनलाइन को नहीं पढ़ा है, इसलिए थोड़ा नर्वस हो सकता हूँ, इसलिए मुझे माफ़ करना। और आगे बढ़ते हैं। सिलेबस में हम इसको दो पार्ट में बांटेंगे। एक होगा अपना अरिथमेटिक का सी और एक होगा अपना एडवांस का सी। ठीक है। उसके बाद हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने जाएंगे। स्टेप्स इन द सेंस कि हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे करेंगे, हम अपनी कैलकुलेशन स्किल्स के ऊपर कैसे काम करेंगे, एग्जैक्ट्रा एग्जैक्ट्रा। टाइम ड्यूरेशन, ये बैच जो मैं अभी लाने जा रहा हूँ, ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट इन द सेंस कि मैं इस पूरे बैच को यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा। और सबसे पहले मैं आपको अरिथमेटिक स्टार्ट करने जाएंगे। अरिथमेटिक के अंदर सच एज परसेंटेज, रेशो, इससे स्टार्ट करेंगे। और सिमिलरली साथ ही साथ हम एडवांस को भी स्टार्ट कर देंगे कुछ समय बाद। इससे हमें ये होगा कि हम दो चीज़ों को लेके चलेंगे, अरिथमेटिक एडवांस, और धीरे धीरे अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हमें कितना टाइम लग जाएगा, अप्रोक्सीमेटली हमें 5 to 6 मंथ्स लग जाएंगे। इस टाइम पीरियड के अंदर हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और अपने जो भी डाउट्स होंगे उनको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, सच एज़ कि हमें नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स शॉर्ट्स कैसे रखने हैं, क्रिस्प नोट्स कैसे रखने हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें रिवीजन कैसे करना है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो रिवीजन के भी कई सारे मेथड होते हैं, जैसे कि एक्टिव रिकॉल हो गया, ठीक है, एंड स्पेस्ड रिवीजन हो गया, इन सब का हम यूज़ करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसके अंदर चैप्टर के सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी, प्रैक्टिस इजी टू हार्ड। इसका मतलब क्या है मेरे लिए? प्रैक्टिस इजी टू हार्ड, इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले एसएससी जैसे बेसिक एग्ज़ाम की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे क्लास के साथ साथ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम बैंक, सीडीएस, कैट, एमबीए जैसे हार्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ टू नोट कि हम टाइप वाइज प्रैक्टिस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि परसेंटेज के अंदर फ्रैक्शंस क्या होती हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, मैं एंड मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, इसे स्केलिंग फैक्टर भी बोलते हैं, इसका हम कैसे यूज़ लेते हैं। इसलिए सबसे पहले जो आपको करना चाहिए वो होना चाहिए आपका फोकस कॉन्सेप्ट के ऊपर। विदाउट बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट यू वॉन्ट बी एबल टू क्लियर एनी एग्जाम इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड करना है उसके ऊपर हम बात कर ही रहे हैं। नाउ मॉक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन यू प्रिपेयर फॉर एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम। फॉर एग्जांपल हम मॉक कहाँ से देंगे? मॉक
हम देंगे टेक्स्ट बुक ऐप हो गया वहाँ से, ठीक है। मैं आपको खुद मॉक्स बना के दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, उनको आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। और मॉक्स का लेवल भी अपने लिए क्या होगा, इजी टू हार्ड होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाले हैं। और एग्ज़ाम टू बी टारगेटेड में मैंने आपको बता दिया कि हम कौन कौन के एग्ज़ाम टारगेट करेंगे। तो हम एसएससी के सारे एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे, बैंक, आरबीआई, ग्रेड बी, सीडीएस, कैट, एमबीए, बोलूँ तो भारत के जितने भी एग्ज़ाम्स जिसके अंदर मैथ आती है हम उसको टारगेट करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बैच फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, एकदम फ्री, ठीक है। और हर चीज़ को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस चीज़ के ऊपर कैसे काम करना है वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिलेबस, अगर हम सिलेबस को ध्यान से देखें एसएससी के या फिर मतलब मैथ्स के सिलेबस को, तो मैथ्स के सिलेबस को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। मैंने अभी बोला एक होता है अरिथमेटिक और दूसरा पार्ट है आपका एडवांस। अरिथमेटिक के चैप्टर्स है परसेंटेज, रेशो, पार्टनरशिप। अगर मैं बोलूँ कि अरिथमेटिक के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो ये है परसेंटेज, रेशो एंड सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, डीआई। ये बहुत टाइम एंड वर्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनको करना इंपॉर्टेंट होता है। वहीं अगर हम बात करें अरिथमेटिक के अंदर, अगर आप इन दो चैप्टर्स को करे बिना, यानी परसेंटेज और रेशो को करे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा क्यों, ऐसा काहे बोला हमने, ऐसा हमने इसलिए बोला क्योंकि आप कोई भी चैप्टर करेंगे, फॉर एग्जांपल आप प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे तो आपको बोलेगा कि राम को 10% का प्रॉफिट हुआ जब उसने किसी चीज़ को इस दाम पे बेचा। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि 10% का मतलब ये होता है कि यानी 1/10, यानी कि 10 की चीज़ आपने खरीदी और एक ज़्यादा आपने 11 में बेची, जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कर पाओगे। यानी आपको परसेंटेज का बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, लेकिन इन दिस वीडियो, इन दिस सीरीज ऑफ मैथ सिलेबस कंप्लीशन, हम परसेंटेज को केवल बेसिक लेवल तक ही पढ़ के नहीं छोड़ देंगे, हम इसको बहुत डिटेल में इन डेप्थ स्टडी करेंगे। और इसके हाई लेवल के जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तब हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि यार क्या चीज़ है, हम इजीली कर पा रहे हैं, ये तो हमारे लिए हवा है, लप्पू सा परसेंटेज है, वो वाली बात हो जाएगी आपकी, ठीक है। रेशो, रेशो के अंदर आपका कैसे यूज, जैसे ये रेशो का यूज़ था, जैसे मैंने 1/10 लिखा, 10 से 11 किया, ये रेशो किया मैंने, ये रेशो का यूज़ हो गया। पार्टनरशिप हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनरशिप के अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई जैसे राम और श्याम थे, उन्होंने सोचा कि भाई अब अपना एक चाय का ठेला खोलते हैं, और इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ मतलब पैसे इन्वेस्ट की। राम ने 1,000 दिए, श्याम ने 2,000 दिए, ठीक है। तो 1:2 में दिए। राम ने कहा मैं 5 महीने के लिए करूँगा, श्याम ने कहा नहीं मैं 10 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो इन चीज़ों से हमें किस प्रकार से प्रॉफिट प्राप्त होता है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप वाले चैप्टर में। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर जैसे मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है कि जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, फिर आपने उसे बेचा तो आपको प्रॉफिट हुआ है कि नहीं। जरूर नहीं प्रॉफिट होता है हर बार, आपको लॉस भी हो सकता है। कुछ केसेस में आप ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना ही प्रॉफिट हो, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ऐसे केसेस भी पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने कोई चीज़ 120 में खरीदी और 120 में बेच दी, तो क्या आपको प्रॉफिट हुआ, नहीं हुआ। तो सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। मार्क प्राइस वगैरह हम डिस्काउंट में पढ़ेंगे। डिस्काउंट क्या होता है कि आपने सोचा कि भाई आपने कपड़ा बनाया, फॉर एग्जांपल आपने एक शर्ट बनाई, वो शर्ट आपने सोचा कि मैं बेचूंगा भैया जी 500 रुपये में, लेकिन शर्ट की क्वालिटी बहुत घटिया थी, ठीक है। और घटिया क्वालिटी की वजह से लोगों ने बोला क्या शर्ट बना दिए हो, क्या बवासीर बना दिए हो, इन द सेंस, ठीक है। थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ मैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि मतलब लोग मतलब उसने बोला शर्ट अच्छी नहीं, तो आपने क्या किया, उसकी प्राइस को कम कर दिया, 400 कर दिया। तो प्राइस कम किया आपने, मार्कअप कितना किया आपने, डिस्काउंट कैसे दिया, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्काउंट के अंदर पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ना केवल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ चैप्टर जो बेसिकली हर एग्ज़ाम में इतने नहीं पूछे जाते, लेकिन एसएससी के जैसे मेंस हो गया उसमें पूछे जाते हैं, वो चैप्टर्स हैं इंस्टॉलमेंट एंड रेस वाला चैप्टर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो मेंस के अंदर आते हैं, इसको हम पढ़ेंगे जब हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। एवरेज की बात करें तो
एवरेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होती है। देखो यार, जिस चीज़ को जितनी आवश्यकता होती है उतना ही टाइम देंगे। फॉर एग्जांपल जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये जो चैप्टर है एडवांस के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनके अंदर हम ज़्यादा टाइम देंगे। वहीं अगर हम बात करें इंस्टॉलमेंट, एवरेज, मतलब इंस्टॉलमेंट, एजेस, ट्रेन, तो ये चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर है, हो सकता है हम इनको एक दिन में ही कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो ये वो बात हो गई। परसेंटेज को 5-6 दिन लग जाएंगे। क्या कि मैं क्या करूँगा कि 5-6 दिन के अंदर आपको हर चीज़ इजीली समझाऊंगा। डेली एक क्लास लूँगा, उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। और हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करके निपटाओ। हमारा टारगेट होना चाहिए हमें सीखना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप जल्दी जल्दी इन चीज़ों को कंप्लीट करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो ना आप सीख पाओगे, ना किसी को सिखा पाओगे, और ना ही कोई यूज़ ले पाओगे, आप जीरो पर ही रहोगे। इसलिए चीज़ों को समझो, कॉन्सेप्ट समझो, उनकी प्रैक्टिस करो। ये एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस एकदम से कंप्लीट नहीं होती, टाइम लगता है। एजेस, एजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हो सकता है इसका सवाल पूछा जाए, ना पूछा जाए। एसएससी के केस में इससे सवाल पूछा जा भी सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कभी कभी एक सवाल आ जाता है, कभी कभी एक भी नहीं आता। टाइम एंड वर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है। इससे अगर अगर आपका टाइम एंड वर्क अच्छा है तो नो डाउट आपका पाइप एंड सिस्टम अच्छा हो ही जाएगा। पाइप एंड सिस्टम में कुछ नहीं होता, टाइम एंड वर्क के ही कॉन्सेप्ट लगते हैं, एफिशिएंसी, वर्क वगैरह वगैरह के। ठीक है, टाइम एंड वर्क। उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ेंगे, उसके अंदर एवरेज स्पीड, सर्कुलर रेस। और एक चीज़ बताऊँ अगर आपको, कि मैं अगर यहाँ पे लिखूँ ये जो चैप्टर है टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट, रेस, ट्रेन, ये जो चैप्टर है, ये सब चैप्टर एक ही थाली के चट्टे बट्टे। क्या हुआ, हाईलाइट ही नहीं हुआ यार? ठीक है, छोड़ो उसको, नहीं हुआ तो ठीक है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेस, ट्रेन, ये सब है ना सेम, इन्हीं से सवाल। मतलब ये एक, अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस अच्छा है तो आपका बोर्ड अच्छा हो जाएगा, रेस अच्छा हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा, सब इजी हो जाएगा आपके लिए। पाइप एंड सिस्टम मैंने आपको बता दिया। और डीआई के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है, आपको कैलकुलेशन के ऊपर कैसे काम करना है। जो जो ऐप्स के बारे में बताऊँगा, सोर्सेज क्या रहेंगे, उसके बारे में आपको आगे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं एडवांस के सिलेबस के ऊपर। एडवांस, अगर हम एडवांस की बात करें तो एडवांस के अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, उनके ऊपर मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ। जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम। ये जो चैप्टर है 5, कितने, 5 ही ना? हाँ, ये 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप बोलो तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे, मतलब क्या कहते हैं एडवांस के, वो यहीं से आ जाएंगे। ठीक है, बाकी तो ये छोटे मोटे चैप्टर है जिनसे आए ना आए कोई गारंटी भी नहीं है। कोऑर्डिनेटर जियोमेट्री से क्वेश्चन आ भी सकता है और कोई गारंटी नहीं है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, जियो, इन सबको हम अच्छे से पढ़ने जाएंगे। बेसिकली एडवांस का क्या सीन रहता है कि एडवांस में आपकी पकड़ होनी चाहिए फार्मूलाज के ऊपर, फार्मूलाज के ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए। साथ ही साथ आप किस प्रकार से फिगर आपकी एक, जैसे आइंस्टाइन जी बोला करते, आइंस्टाइन जी नहीं, आइंस्टाइन बोलते थे कि जो एक पावर ऑफ इमेजिनेशन होती है वो आपको यहाँ यूज़ करनी पड़ेगी। पावर ऑफ इमेजिनेशन, ये जो स्किल है ना, ये आपको बहुत काम आएगी। कब आएगी? जब आप पढ़ेंगे कि फिगर्स को कैसे कट किया जाता है। जैसे आपको बताया जाएगा कि भैया जी एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर मतलब आपने एक कट लगा दिया बीच से, तो उसकी वजह से क्या होगा, 2 एरिया क्रिएट हो जाएंगे। और उनको अगर, मतलब आपको मन में बहुत चीज़ें सोचनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम, मतलब मेंसुरेशन जैसे चैप्टर में। जियोमेट्री के अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। ठीक है, हम जियोमेट्री के अंदर सबसे पहले हम ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे, और देन सर्कल, और जितनी फिगर है उन सबको हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। मतलब जो सिलेबस है उनका एक ब्लेंड मैं आपको बना के दूंगा। मतलब जितना भी मतलब एग्ज़ाम्स है उन सब के सिलेबस का एक ब्लेंड होगा। ब्लेंड इन द सेंस की मिक्सचर, कि उसमें सब कवर हो जाएगा। जैसे जियोमेट्री, जियोमेट्री के अंदर एसएससी के केस में आपको ट्राइंगल पढ़ना पड़ता है, ट्राइंगल की सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, ये सब पढ़ना पड़ता है, सर्कल पढ़ना पड़ता है। और किसी और एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो आरआरबी, एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स हो गए, रेलवे के एग्ज़ाम हो गए, उनमें भी ये आता है जियोमेट्री। तो उन सब को हम कैसे डील करने वाले हैं, उनका सारा सिलेबस क्या क्या पॉइंट कॉमन है, क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो सब हम पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छे से करेंगे। मैं अपना 100% इसके अंदर देने जाऊँगा। मैं आपको सीट्स भी प्रोवाइड करूँगा जो मैं क्लास के अंदर करवाऊँगा। ठीक है, ऑन द टेलीग्राम ऐप, टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक मेंसुरेशन होता है
2D, और एक होता है मेंस्ट्रुएशन 3D। थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ ये क्या होता है सीन। देखो यार, मेंस्ट्रुएशन जो होता है ना, इसका मतलब होता है मापना। आप इसके अंदर क्या क्या मापेंगे? आप एरिया लेंगे, पेरीमीटर हो गया किसी चीज़ का, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ पे आप जो चीज़ें पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे, ट्रायंगल हो गया, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है, एंड सर्कल हो गया, ट्रेपेजियम, ये तो इसी के अंदर आ गया क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ये सब चीज़ें हो गई। और आप 3D फिगर्स को पढ़ेंगे, 2D फिगर्स को पढ़ेंगे। अब 3D और 2D में क्या होता है, देखो, डी मतलब होता है डायमेंशन। डायमेंशन बेसिकली 3 प्रकार की होती है। एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेड्थ, और एक होती है हाइट। अगर किसी फिगर के अंदर केवल और केवल लेंथ ही है, अगर किसी फिगर के अंदर केवल और केवल लेंथ ही है, तो उसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल फिगर। जैसे कि मैंने बोला, ये क्या है, एक वन डायमेंशनल फिगर जिसके अंदर केवल एक ही डायमेंशन है, दैट इज लेंथ। 2 डायमेंशनल फिगर वो फिगर होती है जिसके अंदर 2 डायमेंशंस होती है। फॉर एग्जांपल लेंथ भी हो और ब्रेड्थ भी हो। फॉर एग्जांपल ये फिगर आप देख लीजिए, ये क्या है, एक 2D फिगर है जिसके अंदर आपको लेंथ भी देखने को मिल रही है और ब्रेड्थ भी देखने को मिल रही है। और कुछ ऐसी फिगर होती है जिसके अंदर लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। जैसे कि ये फिगर देखो, ये एक कोन है, इस कोन के अंदर आपको लेंथ भी देखने को मिल रही है, हाइट भी देखने को मिल रही है और ब्रेड्थ वगैरह भी देखने को मिल रही है। अगर आप इसको ना देखें 3D फिगर में, तो आप इसको देखिए, ये एक क्यूब है। ये क्या क्यूब बन गया, एक मिनट रुकना सर, मिट भी नहीं रहा यार, ठीक है। हाँ ये लो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको हमने क्यूब बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये क्यूब बन गया। अब इस क्यूब के अंदर क्या है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी हाइट है और ये इसकी ब्रेड्थ है। तो इसके अंदर आपको तीनों चीज़ देखने को मिल रही है। तो ये एक 3D फिगर हो गई। तो ये एक प्रकार का हमने सब बेसिक समझा कि ये 3D फिगर 2D फिगर हमने लिखा है, ये होता क्या है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हम अच्छे से समझेंगे। पहली सीट्स, मैं आपको सीट्स के हिसाब से समझाऊंगा कि पहली सीट में क्या होगा, सेकंड सीट में क्या होगा, ठीक है। सिलेबस को हम टाइप वाइज टाइप कवर करेंगे। अलजेब्रा, नंबर सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर द यूपीएससी एग्ज़ाम्स, ठीक है। यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये हो गया आपका यूपीएससी सीएससी सीडीएस, इसमें नंबर सिस्टम के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम को अच्छे से करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एलसीएम एचसीएफ, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, ये बहुत इजी चैप्टर्स है, इनको हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रायोरिटी इन द सेंस हमें हाई से लो की तरफ बढ़ना है। हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स पहले करेंगे, लो प्रायोरिटी चैप्टर्स हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्टेप्स टू फॉलो। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स आता है, ये 5 स्टेप्स की एक स्ट्रेटजी रहेगी, इसके हिसाब से हम काम करने वाले हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन, देन कॉन्सेप्ट, देन प्रैक्टिस, देन रिविजन, देन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग साथ साथ होता ही चला जाएगा। कैलकुलेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मैथमेटिक्स। आपको सब आता है, यू नो एवरीथिंग, यू आर जीनियस, यू आर आइंस्टीन, बट आप पेपर टाइम पे अगर कंप्लीट ना कर पाएँ तो आपके आइंस्टीन होने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। सो पेपर टाइम पे कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और पेपर टाइम पे कंप्लीट करने के लिए आपको कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करेंगे, इसके ऊपर बात करते हैं। कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए आपको कुछ बेसिक्स, देखो, प्री रिक्विजिट होते हैं। प्रैक्टिस तो नो डाउट आपको चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे स्क्वायर्स, ठीक है। मुझे 1 से 50 तक स्क्वायर याद है, जैसे 49 का स्क्वायर 2401, 48 का स्क्वायर 2304, ठीक है, ठीक है, 2304। इसी प्रकार से आपको स्क्वायर पता होने चाहिए। 47 का स्क्वायर क्या होता है, 2209। जब आपको ऐसे पता होगा ना, तो आप बहुत इजीली चीज़ों को कर पाएंगे। क्यूब्स, मुझे 1 से 50 तक के क्यूब याद है। जैसे मैं बोलूँ 49 का क्यूब क्या होता है, तो वो होता है 117649, ठीक है। मैं बोलूँ 48 का क्यूब क्या होता है, तो वो होता है 1108
110 592, ठीक है, 592, ठीक है। अब आप बताओ ये कैसे याद किए मैंने। तो मैं तो बहुत आपको इजीली चीज़ें बता दूंगा कि आप यहाँ से इन सब को कर सकते हैं। ये ऐप है मैथ्स वर्कआउट, स्पीड मैथ, बैंक एसएस रेलवे। मैंने सब कुछ इन्हीं से पढ़ के अपना कंप्लीट किया। यहाँ पे कोई गलत फिगर बन चुकी है, इसको हटाते हैं यहाँ से, ये हट गया यहाँ से, ठीक। नाउ अगर हम बात करें, स्क्वायर्स हो गए, क्यूब्स हो गए, टेबल्स। कौन सी टेबल्स? आपको पहाड़े याद होने चाहिए। कहाँ से कितने तक याद होने चाहिए? 1 से 30 तक। मुझे 1 से 30 तक याद है, ठीक है। एंड टेबल हो गई, स्क्वायर हो गया। परसेंटेज की टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, परसेंटेज टेबल। ये भी आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करवा दूंगा। ये भी आपको पता होनी चाहिए 1 से 30 तक। बाकी कुछ एक्स्ट्रा होती है, जैसे 5/8 कितना होता है, तो ये होता है 62.5%। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, परसेंटेज टेबल होगी। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट क्या होता है ये आपको मैं तब बताऊंगा जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे। मेंसुरेशन नहीं पढ़ के, सॉरी जियोमेट्री पढ़ेंगे, ट्राइंगल पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा राइट एंगल ट्राइंगल के केस में ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। अब इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी? कैलकुलेशन का सब पता है भाई, स्क्वायर याद कर लिए मैंने, मुझे क्यूब भी याद है, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैं इनकी प्रैक्टिस कैसे करूँ ये भी बता दीजिए। तो यार इनकी पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है छोड़ो उसको। इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी उसके लिए मैंने अभी आपको बताया 2 ऐप है। कहाँ गए वे ऐप? ये रहे। देखो एक ऐप है, एक मिनट, एक ऐप है मैथ्स वर्कआउट एंड सेकंड ऐप है स्पीड मैथ्स।